लड़की ने जानबूझकर अपने सभी क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट खत्म कर दी ताकि बैंक कर्ज वसूली के लिए आए और नोटिस आने पर वह साफ कह सके भुगतान नहीं करेगी, उसके एसेट्स फ्रीज कर दिए जाए। बैंक ने यही किया और यह उसकी जान बचाने की योजना का पहला कदम था। पिछली जिंदगी में एक चालाक लड़की खुद को अरबपति की बेटी बताकर कंपनी में घूमती थी। वैलेंटाइन डे पर उसने ऑफिस के कर्मचारियों के लिए लग्जरी बैग खरीदे। पैसा ऊंचे ब्याज वाले उस कर्ज से आया जो नायिका के पहचान पत्र से उसकी जानकारी के बिना लिया गया था। कर्ज वसूलने वाले आए तो नायिका को सच्चाई पता चली। उसने चालाक लड़की से जवाब मांगा लेकिन वह सब नकार गई। बॉयफ्रेंड ने नायिका का साथ देने के बजाय उसी पर आरोप लगाया कि दिखावे कर्ज लेती है, जबकि चालाक लड़की अमीर है, कर्ज नहीं लेगी। नायिका हिसाब मांगने के लिए चालाक लड़की पर झपटी, तब उसने भी उसे धक्का दिया जिससे ट्रॉफी गिरकर उसके सिर लगी, वह वहीं गिर पड़ी। सहकर्मियों ने चालाक लड़की के पक्ष में बयान दिए और नायिका नफरत से भरी वहीं मर गई। स्वर्ग ने यह अन्याय स्वीकार नहीं किया और वह वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले वाले दिन में जाग उठी। उसी सुबह चालाक लड़की शान से ऑफिस आई, घोषणा की कि स्टाफ को शॉपिंग पर ले जाएगी। उसने नायिका से पहचान पत्र उधार मांगा, कहती रही कि नए ग्राहक होने पर डिस्काउंट पॉइंट्स मिलेंगे। बॉयफ्रेंड बिना पूछे उसका बैग खोलकर डॉक्यूमेंट निकाल लाया। नायिका को याद आया पिछली जिंदगी में यहीं से त्रासदी शुरू हुई थी, इसलिए उसने तुरंत पहचान पत्र छीनकर बॉयफ्रेंड को तमाचा मार दिया। चालाक लड़की ने आहत होने का नाटक किया। बॉयफ्रेंड ने धमकी दी अगर वह डॉक्यूमेंट उधार नहीं देगी तो वह रिश्ता तोड़ देंगे। नायिका ने उसे एक और तमाचा झड़कर उसी पल रिश्ता खत्म कर दिया। ब्रेकअप के बाद सहकर्मी उसे कंजूस बदतमीज कहकर कोसने लगे कि उसने उनकी गिफ्ट पाने की उम्मीद बर्बाद कर दी। चालाक लड़की ने मौका पाकर सबको भड़काया कि अगर वे पहचान पत्र उधार नहीं देंगे तो वह शॉपिंग ट्रिप कैंसिल कर देगी। लालची सहकर्मी यह सुनकर नायिका पर चिल्लाने लगे और जबरदस्ती उसका पहचान पत्र छीनने की कोशिश करने लगे। लड़की ने पेपर स्प्रे उन पर छिड़क दिया, चेतावनी दी जिन्हें जाना हो वे अपना अपना पहचान पत्र दें। लालच में आकर सबने अपने डॉक्यूमेंट उस चालाक लड़की के हाथ दे दिए और उसने मुस्कुराकर वादा किया कि उन्हें शॉपिंग ले जाएगी। बाद में जब नायिका बाथरूम गई थी तब चालाक लड़की ने उसके पहचान पत्र के डेटा को गुप्त रूप से कॉपी कर उसके नाम पर 20 मिलियन के कर्ज आवेदन करने चली गई। उसे यह नहीं पता था कि नायिका पहले ही अपने कार्ड खाली कर चुकी है और बैंक को उसे ब्लैकलिस्ट में डालने लिए उकसा चुकी है, इसलिए इस बार उसका जाल काम नहीं करेगा। राहत महसूस करते हुए लड़की ने अपने माता पिता को फोन किया, बताया कि 3 दिन में वह घर लौटकर पारिवारिक कंपनी की उत्तराधिकारी बनेगी क्योंकि वही असली अरबपति की बेटी है। पिछली जिंदगी में उसने बॉयफ्रेंड का साथ देने लिए परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था। उसका अहम न टूटे इसलिए अपनी असली पहचान छिपा ली थी और बदले में उसे विश्वासघात मौत मिली। अब उसने तय किया कि वह वही गलती नहीं दोहराएगी। नई जिंदगी में मौका लगवाने लिए वह परिवार के शॉपिंग मॉल में माता पिता को गिफ्ट खरीदने पहुंची। संयोग से वहीं चालाक लड़की और सहकर्मी शॉपिंग करते मिले। नायिका ने उन्हें नजरअंदाज करना चाहा पर उसे देखते ही उन्हें लगा वह उनकी मौज मस्ती बिगाड़ने आई है और वे स्टोर के प्रोडक्ट उसकी तरफ फेंकने लगे। वह मुस्कुराती रही, सोचती रही जितना ऊंचा उनका घमंड होगा उतनी जोर से उनका पतन होगा। स्टोर की कर्मचारी ने उन्हें चेतावनी दी कि जो चीज वे गंदा या खराब करेंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। एक्स बॉयफ्रेंड ने घमंड से कहा उसकी नई गर्लफ्रेंड अमीर है, सब चुका सकती है। उसने 5 मिलियन की कीमत वाली एक कलाकृति तोड़ दी, चिल्लाया चाहे तो पूरी दुकान तबाह कर सकता है। मैनेजर सिक्योरिटी के साथ आया, उसने नुकसान की भरपाई की मांग की और कहा कि अगर वे भुगतान नहीं कर पाए तो पुलिस बुलाया जाएगा। चालाक लड़की हंस पड़ी, बोली वह सब चुका सकती है। फिर अपना कार्ड मैनेजर की ओर उछाल दिया, लेकिन कार्ड स्वाइप करते ही संदेश आया कि बैलेंस अपर्याप्त है।